मैं हूँ आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हमारे साथ मौजूद है अमृत विचार अखबार के युवा पत्रकार शुभम शर्मा जी। शुभम शर्मा से हम जानते हैं कि मुरादाबाद में मजदूरों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुभम जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लॉकडाउन के दौरान कई जगह आपको रिपोर्टिंग करने का मौका मिल रहा है। जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि मजदूर घर जाने के लिए परेशान हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है। कई जगह परिस्थितियां ऐसी हैं, सरकार कहती है हमने बसें चलाई हैं, लेकिन कल जो ब्रज घाट पे हुआ, ब्रज घाट में जिस तरह से मजदूरों का जमावड़ा लगा, 2000 से भी ज़्यादा मजदूर ब्रज घाट में नजर आए। तो आपका क्या कहना है कि ये परेशानी, ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? देखिए, गौरतलब है कि इस दौरान लॉकडाउन में हजारों आदमी सड़कों पर बेबस मजबूर अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में बसने के बाद में कामकाज के लिए जब चले गए, और जब इस महामारी ने उनको पूरी तरह से बेबस कर दिया, खाने से लेकर हर चीज़ तक, तो उनको अपने घर का रास्ता नापना पड़ा। अब चाहे वो पैदल नापना पड़ा या फिर साइकिल से नापना पड़ा। ऐसे हजारों आदमी हमने खुद अपनी आंखों से देखे, उनसे बात की, उनका हाल जाना, सब कुछ एक। क्या कहना था उनका, किस तरह की परेशानियां हुई कि उन्हें पैदल आना पड़ा? जब काम काज इस तरह सब कुछ धंधा सब चौपट हो गया और सब कुछ पैसा उनके पास खत्म हो गया, तो उनको मजबूरन अपनी साइकिल को उठाना पड़ा और एक आस आंखों में लिए हुए घर की दूरी नापनी पड़ी। एक तरफ सरकार कह रही है हमने बसें चलाई हैं, हम श्रमिक ट्रेनें भी चला रहे हैं, उनमें भी यात्री जा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई कि मजदूरों को ब्रज घाट पे सड़क जाम करके हंगामा करना पड़ा? देखिए, इसमें सरकार अपनी ओर से इन लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सक्षम लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में अनुदान भी दिया जा रहा है कि जिससे इन लोगों को किसी भारी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी। वहीं आप जैसा बता रहे हैं कि रोडवेज बसों का संचालन किया गया, इसके लिए श्रमिक ट्रेनें चलाई गई। हर 2 घंटे, हर 1 घंटे, हर 2.5 घंटे, हर 3 घंटे बाद इन लोगों के लिए सेवा इस तरह की परिवहन निगम द्वारा भी जारी की गई। लेकिन अचानक शुक्रवार को बुद्ध बाजार के ये आपका ब्रज घाट के पुल पे भारी जमावड़ा इन मजदूरों का लगा। ये काफी दुखनीय है और कहीं ना कहीं इनकी भी है कि परेशानी के साथ गलती भी हम मानेंगे, क्योंकि अगर इस सब की जानकारी इनको है कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो किसी माध्यम से इनको उनसे अपना रूबरू उनसे होना चाहिए था। रूबरू का कहीं आप लैक ऑफ सिस्टम तो नहीं मानते हैं कि? लैक ऑफ सिस्टम तो है, क्योंकि अगर लैक ऑफ सिस्टम नहीं है तो अगर सरकार इतना सब कुछ कर रही है तो सरकार को इस सब के साथ में करते हुए एक कदम और बढ़ाना चाहिए था कि इनके लिए व्यवस्था की जा रही है, इनको इसकी जानकारी तो हो कि वो इस जानकारी का फायदा किस तरह उठा सकते हैं। अब सरकार ने, परिवहन निगम ने एक रोडवेज चलाने का जिम्मा तो उठा लिया, इनको सेवा देनी भी शुरू कर दी, पर जिन लोगों को, जिन मजदूरों को, जिन बेबस लोगों को रोटी के बारे में नहीं पता कि कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उनको ये जानकारी कैसे हो सकती है कि परिवहन निगम ने ऐसी व्यवस्था भी जारी की है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि लोगों को जानकारी नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, सरकारी सेवाएं मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में समर्थ नहीं साबित हो पा रही हैं, और निश्चित तौर पर सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और संसाधन बढ़ाने के साथ ही श्रमिक ट्रेनों में भी और विस्तार किया जाना चाहिए, बसों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जितने मजदूर हैं उनके अनुसार पर्याप्त मात्रा में ना बसों का संचालन किया जा पा रहा है, ना ही ट्रेनें संचालित की जा पा रही हैं। तो इन परिस्थितियों में कई मजदूर ऐसे हैं जो पैदल आने को मजबूर हैं। तो आपके संपर्क में भी कुछ ऐसे मजदूर आए होंगे, क्या कहना था उन लोगों का? मैंने जब उन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपके लिए सरकार इतना सब कुछ कर रही है, लोग बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े संगठन आपके लिए खाने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था करने को तैयार हैं,
आपके इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तो ये सब क्यों? हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने पे आप मजबूर क्यों हुए? बोले भाई साहब हमको जानकारी ही नहीं कि सरकार ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था भी कर रखी है। तो जब उनसे मैंने पूछा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा सब कुछ कर रही है तो इसके साथ सरकार को एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए कि सरकार को इसका प्रचार प्रसार बड़ी मात्रा में करना चाहिए कि आसानी से इन लोगों तक ये जानकारी मुहैया हो सके। बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, सिर्फ सुविधाएं देने से ही काम नहीं होगा। जैसा कि सरकारी योजनाओं का हाल पहले भी भारत में होता रहा है, योजनाएं कागजों में चलती रही हैं, लेकिन असल जो जरूरतमंद है उस तक कभी योजनाएं नहीं पहुंची हैं। यही हाल लॉकडाउन में देखने को मिला। मजदूरों के लिए सरकार ने बसें भी चलाई, ट्रेनें भी चलाई, लेकिन पर्याप्त जानकारी और प्रचार प्रसार के अभाव में उन्हें इसका फायदा नहीं मिला। शुभम जी, अंत में बस एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए आपकी तरफ से, आपकी नजरों में सरकार को क्या कदम और उठाने चाहिए? मेरा पहला और आखिरी ओपिनियन यही होगा कि सब सरकार कर रही है, बेहतर कर रही है इन लोगों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस उपाय का, उस व्यवस्था का, उस मदद का कोई फायदा नहीं है जब तक वो मदद, वो व्यवस्था की जानकारी उन लोगों तक ना पहुंचे। इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम एक प्रचार प्रसार ही है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। लेकिन जब तक वो माध्यम, जब तक वो जानकारी उन तक किसी न किसी माध्यम तक उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो उसका फायदा उठाने में पूरी तरह से असमर्थ रहेंगे। और जब तक वो असमर्थ रहेंगे तो ऐसे किस्से हमारे सामने आते रहेंगे। तो मैं यही कहने लगूँ कि प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, और प्रचार प्रसार सिर्फ टेलीविजन और बैनर लगा के नहीं, सरकार को जिस तरह से घर घर जाकर सरकार कोरोना वायरस के लोगों का जांच कर रही है, हर कुछ कर रही है, इस तरह से घर घर जाकर ना से मतलब मेरा है कि सड़कों पर जाके सरकार के कार्यकर्ता और सब, जब पार्टी एक चुनाव के दौरान कार्यकर्ता घर घर जाके वोट मांगने के लिए, पार्षद के लिए, सब कुछ मंत्री के लिए, राज्य मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सब प्रचार प्रसार करोड़ों की मात्रा में होता है, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो लोगों की संख्या में हो। तो इन लोगों के लिए अगर हर जिले में, हर राज्य में अगर 100 लोग एक सड़क पे निकलते हैं कि कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, तो उन लोगों तक आसानी तक ये बात पहुंच सकेगी और लोग इसका फायदा उठा सकेंगे, और इस तरह से बहुत कमी हो जाएगी। और ये एक दिन अगर ऐसा आएगा, एक दिन का मतलब है जल्दी ऐसा होगा कि लोगों को इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। इन लोगों को बहुत अच्छी बात कही शुभम जी आपने, और उम्मीद करते हैं सरकार आपके सुझाव पर अमल करेगी, ध्यान देगी और मजदूरों को इस परेशानी से निजात मिलेगी। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।